कहो सिंजेंटा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान अदील भट्टी दान की सिलसिलावार पैदावारी मराहिल में तने की सुंडी को पहचानने का और उसको किस तरह आप देर पा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। दान में तने की सुंडी का हमला अगर तो आपको खेत में दरमियाने दर्जे का मिले तो वो आपके खेत में 30% तक पैदावार की कमी का सबब बनता है। अगर यही बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए, तो ये 50 से 60% तक आपकी पैदावार का नुकसान का बाइस बनती है। तने की सुंडी दो तरह की होती है जो कि खेत में आपको परवाने की शक्ल में नज़र आएगी। एक वाइट स्टेम बोरर है जिसका परवाना सफ़ेद रंग का होगा, एक येलो स्टेम बोरर है जिसका परवाना येलो कलर का होगा, पीले रंग का होगा। सफ़ेद स्टेम बोरर है जिसको वाइट स्टेम बोरर कहते हैं, ये सफ़ेद रंग का परवाना होता है। जब पौधा अपनी नशोनुमा तेज़ी से बना रहा होता है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसमें ये खेत में आता है और वहाँ पे अंडे देता है और उसके बाद उसमें से सुंडियाँ निकलती हैं जो कि खेत में आपके मौजूद पौधे हैं उनको नुकसान पहुँचाती हैं। दूसरा है येलो स्टेम बोरर जो कि जर्दी पीले से रंग का होता है। ये आपको आगे जाके नज़र आएगा जब 40 से 45 दिन की क्रॉप हो जाएगी, फसल हो, उस वक्त ये खेत में आता है और इसकी वजह से जो तने की सुंडी में नुकसान होता है वो आपको आखिर में जाके खेत में नज़र आता है। इसको पहचानने का तरीकाकार ये है कि जो पौधे का दरमियान वाली शाख होगी वो पहले पीली होगी और उसके बाद वो सूखना शुरू हो जाएगी। अगर इस तरह की शाख आपको पौधे में नज़र आती है तो उसको आप अगर बाहर की तरफ खींचेंगे तो वो बड़ी आसानी के साथ नाली में से वो शाख बाहर आ जाएगी और जहाँ आखिर पे उस पर सर्कल एक गोल सा निशान होगा जहाँ पे सुंडी ने डंग लगाया होगा। अगर जो पीछे जो नाली बची है ज़मीन में, अगर उसको खोल के देखेंगे तो उसमें आपको इसका जो सुंडी है वो आसानी से मिल जाएगी। तो सिंजेंटा के पास इसका बहुत बेहतरीन हल है जो कि विटाको GR के नाम से मार्केट में दस्तयाब है। विटाको GR एक जदीद केमिस्ट्री है जो कि दो जहरों का मरकब है, एक CTPR है और एक TMX है। CTPR जो है वो आपके तने की जो सुंडी है उसका खात्मा करेगी, जबकि जो TMX है वो पौधे की नशोनुमा को बेहतर करेगी। जब आप विटाको का खेत में छट्टा करेंगे तो उसके बाद आपको पौधे की जो नशोनुमा है वो बहुत अच्छी नज़र आएगी, पौधा हरा भरा होगा। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो तने की सुंडी का आपको देर पा कंट्रोल मिलेगा, यानी कि 2 से 3 हफ्तों तक आपको बहुत अच्छा देर पा कंट्रोल तने की सुंडी पे मिलेगा। और दूसरा ये कि वहाँ पे आपके जो पौधे के शगुफ़े हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे और वो एक ही कद में मिलेंगे जो कि आखिर में जाके आपको फर्टाइल टिलर की शक्ल में मिलेंगे, यानी कि हर नाली जो है वो सिट्टा उठाएगी और फसल जो है वो बराबर की तैयार होगी। विटाको GR को आपने 4 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से खेत में छट्टा करना है। इसको इस्तेमाल करने का टाइम अगर उस पर बात करें तो दान की जो मुंतकली है उससे आपने 20 दिन के बाद, यानी कि जब आपके पौधा जो मदर टिलर है, जो पनीरी वाला पौधा है, उसके साथ आपको 3 या 5 टिलर या नालियां जो हैं वो नज़र आएँ तो ये वो स्टेज है जिसको एक्टिव टिलिंग कहते हैं। उस स्टेज पे आपने छट्टा करना है और ये खेत में 20 दिन की जो फसल जो दान की पनीरी है मुंतकली के बाद आपको खेत में ये स्टेज नज़र आएगी। छट्टा करते वक्त खेत में 2 से 3 इंच तक पानी खेत में खड़ा हो और जब आप इसमें खेत में छट्टा कर लें तो फिर आप 5 से 7 दिन तक पानी की सतह को बरकरार रखें और ये कोशिश करें कि एक खेत का पानी दूसरे खेत में ना इस्तेमाल करें। विटाको GR आपने रेत में मिक्स करके या खाली वो जो दानेदार जहर है उसका छट्टा करना है। छट्टा आपने खेत में दोहरा करना है, एक मशरिक़ से मगरिब की तरफ और एक शमाल से जनूब की तरफ, ताकि ये आपका बराबर का खेत में छट्टा हो सके और हर पौधा जो है उस जहर को ले सके। अगली किस्त में हम पत्ता लपेट और तने की सुंडी जो कि आगे जाके बड़ी फसल पे आती है उसको किस तरह पहचानना है और किस तरह उसको कंट्रोल करना है उस पर बात करेंगे। कहो सिंजेंटा देखने का बहुत शुक्रिया।